बेहद दिल दहला देने वाला वाकया आज जो बारामूला में पेश आया। मोहम्मद शफी मीर को उस वक्त गोलियों का निशाना बनाया गया जब वो मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने के लिए गए थे। जब उनको गोली लगी तो खून के छींटे मस्जिद के अंदर तक पहुंची। मस्जिद की खिड़की का शीशा टूट गया और एक लोकल है जो रो रो कर ये पूरा वाकया बयां कर रहे हैं, क्योंकि वो तब वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ हुआ, उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज़ आ गई। तो इसी सोच में मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे घर तक ये आवाज़ नहीं आ सकती गिरने की। तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी रास्ता में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मैंने मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए हैं। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। ये पता नहीं है भाई कि गोली कहाँ से आई कहाँ से। जब हम मौके वारदात पर पहुँचे तो हमने देखा जो यहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए, उसके पीछे एक खिड़की है। कोई खिड़की का शीशा पूरा थोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद में गिरे थे सारे। तो हमें लगा अगर शफी साहब पीछे गिर जाते चक्कर आके तो ये जो कंधे शीशे के साथ टकराते थे, शीशा बाहर आता। लेकिन शीशा बाहर, कोई शीशे का एक तिनका भी बाहर नहीं था, सारे तिनके मस्जिद के अंदर थे। तो हम परेशान हो गए, ये कैसे हो गया। तो कुछ खून अंदर देखा मस्जिद में हमें पड़ा हुआ। इसी तरह से फिर हमें मैसेज आ गई शफी साहब को गोलियां लगी है 4। फायर की आवाज आपने सुनी? मैंने सिर्फ ये आवाज सुनी जैसे मैंने फायर की आवाज सुनी।